है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन सुना सुना सा नाम होगा ना। रिलेशन मतलब पहले रिश्ते बनाओ, फंक्शन मतलब फिर शादी कर लो। सिंपल, क्या कहते हो? सबके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा ना। रिलेशन, रिश्ते बनाओ, फंक्शन, शादी सगाई, रिंग सेरेमनी करो। लेकिन कोरोना में नहीं कर सकते, अभी वेट कर लेते हैं इसलिए। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें इसका पढ़ना है, सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें इसका पढ़ना है रिलेशंस का, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होना, दो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में तो नहीं डिफाइन, सेट्स को नंबर थोड़ी ना है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन तुम्हें याद हो तो यूनियन, यूनियन क्या होता था? एडिशन, एडिशन क्या होता था? यूनियन क्या होता था? टोटल कलेक्शन। तो दो कलेक्शंस को ऐड करने को एक तरीके से हम कह देते हैं यूनियन, टोटल कलेक्शन कर लो। ऐसे ही ये टर्म डिफाइन करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि इसको ए क्रॉस बी ऐसे बोलते हैं, ए क्रॉस बी, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोल देते हैं। ए क्रॉस बी का बेसिक मतलब क्या होता है देखना जरा। मैं तुम्हें पहले एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखूंगा। एग्जाम्पल लिख के बताता हूं पहले, उसके बाद इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखूंगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक ए सेट ले लेता हूं। मान लो मैंने ए सेट लिया 1 2 3, ठीक है। एक बी सेट लिया मैंने, मान लो ए कॉमा बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? तुम्हें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। अब ये वर्ड याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा 2 मिनट में। तुम्हें क्या करना है, पहला एलिमेंट ए से उठाना है, दूसरा एलिमेंट बी से उठाना है, और एक ब्रैकेट में लिख देना है जैसे 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। जितने भी ए के एलिमेंट थे, ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में, ए कॉमा बी, इसका एलिमेंट कॉमा इसका एलिमेंट, सारे पॉसिबल। 1 के साथ दोनों आ गए, 2 के साथ दोनों आ गए, 3 के साथ। इस पूरे सेट को अब ये क्या, अब ये जो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पेयर। तुमने ये ऑर्डर्ड पेयर पहले भी देखा है जब तुम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो। याद करो, मैं तुम्हें कहता हूँ 2,3, ये पॉइंट मार्क कर दो कार्टेशियन पे, तो तुम क्या करते हो, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक्स कॉमा वाई। याद आया? और मुझे एक चीज बताओ, 2,3 और 3,2 सेम होते थे या अलग होते थे? अगर मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ, 2,3 और 3,2 सेम या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग होते थे ना। तो ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं, ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं इन्हें? पेयर, पेयर का मतलब तो पता है कि दो, लेकिन ऑर्डर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कौन आगे लिखा हुआ है, कौन पीछे लिखा हुआ है, ये भी मैटर करेगा। इस पॉइंट का दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग होता था। तो ऑर्डर्ड में कौन आगे है कौन पीछे है ये मैटर करेगा। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट। बाय चांस मुझे वो कहता बी क्रॉस ए लिख दो, क्या कहता, बी क्रॉस ए, तो पहला एलिमेंट बी से आता, दूसरा एलिमेंट ए से, तो मैं लिखता ए कॉमा 1, ए कॉमा 2 ऐसे, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। है ये सेट ही, है क्या, है ये सेट ही। देखो कर्ली ब्रैकेट्स सेट के लिए ही रिप्रेजेंट करते थे, ए क्रॉस बी, डी क्रॉस बी क्रॉस ए, अल्टीमेटली है दोनों सेट। लेकिन सेट के एलिमेंट्स इस बार कौन बने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ बी एंड ए। क्या जो मैंने लिखा है ये समझ आ गया तुम्हें, यस और नो? अभी इसकी डेफिनेशन नहीं बोली, बस एग्जांपल लिख के दिखाया। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बोल के पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में लिख सकते हो फटाफट से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसकी तुम्हें डेफिनेशन बताता हूँ। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्या कहते हो? सिंपल है।
ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए कॉमा बी के, जिसमें ए पहला एलिमेंट कहां से आएगा, ए से, और दूसरा एलिमेंट बी से। अगर यहीं पे बी क्रॉस ए लिखा होता तो तब पहला एलिमेंट किससे आ रहा होता, मान लो इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, मान लो एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स पहला एलिमेंट आएगा बी से एंड वाई दूसरा एलिमेंट आएगा ए से। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ आ गई, यस और नो? यस सर। Yes, it is बहुत बढ़िया। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a comma b such that a belongs to this and b belongs to this। सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है वो सारे लिख दो, पहला एलिमेंट इससे उठाना दूसरा इससे, अगर उसने रिवर्स दिया है तो पहला इससे उठाना दूसरा इससे, मेरे ख्याल से लिख दोगे, यस और नो? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पहले ये एग्जांपल और ये टेक्निकल डेफिनेशन नोटबुक तक पहुंचाओ फटाफट से, कोई अगर डाउट पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। सर इसमें 3 सेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी करेंगे। यार मैंने तुम्हें कल कहा था कि वो सबमिट कर देना टेस्ट, तुम सबने सबमिट कर दिया, लेकिन किसी एक ने भी गेट वेल सून नहीं लिखा, कितने जालिम लोग हो यार तुम। सर मैंने बोला था। तुम बोला था, सही है, एक दो ही अच्छे लोग बचे हैं दुनिया में, बाकी सारे तो जालिम हो गए। सर हम दिल से दुआ कर रहे हैं ना, हम ऐसे लिख के बयान नहीं करते। ये कौन है दिल से दुआ करने वाला, ईमान से? ठीक है, मैं एक मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस मार्क कर लो तुम्हारी। यार अंशुमन आया है, आ जाओ आगे देखते हैं। एक बात बताओ, 2,3 और 3,2 दोनों सेम होंगे या नहीं, ये सुनो? no sir, नो सर। no sir, बढ़िया। जो सेकंड नंबर पे लिखे हैं 2,3 और 3,2 ये सेम होंगे कि नहीं? यस सर। yes sir, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्या था, सेट था, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऑर्डर मैटर करता है, ये क्या थे, सेट्स थे, सेट में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता था। कई बार वो टर्म यूज कर देता है अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, 2,3 एंड 3,2 को सेम ही लेके चलोगे। अनऑर्डर्ड मतलब उसने खुद ही कह दिया ऑर्डर मैटर नहीं करता, समझ गए बात को? वैसे हमेशा हम जो चैप्टर में बात करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की करेंगे, इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर चलेंगे, लेकिन बाय चांस वैसे वो मैथमेटिक्स में कई बार यूज कर देता है कि अनऑर्डर्ड पेयर्स। अनऑर्डर्ड मतलब ये और ये सेम ही बात है, ऑर्डर को मैटर नहीं कराना है, समझ गए? वैसे हम ऑर्डर के लिए चलेंगे। क्वेश्चन कैसा देगा, कहेगा x+1, 3 इज इक्वल्स टू 2, y+5, फाइंड x एंड y। मेरे ख्याल से तो सारे ही कर दोगे। यस सर। क्या Yes, करना है, x+1 को 2 के बराबर, y+5 को 3 के बराबर, x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी -2, आंसर आ गया। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब तो इतने बड़े बड़े वीवी का सॉल्व करके आ गए, अब तो एनसीईआरटी आसान लगती होगी तुम्हें, है ना? ये एनसीईआरटी में पहले टाइप का क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिलेगा, जो पहली एक्सरसाइज मतलब 2.1 में, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन। आ जाओ हम, खैर ये तो कर लोगे ना बहुत इजीली। एक्स कोऑर्डिनेट पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो, और हमेशा एनसीईआरटी में ऑर्डर्ड ही देगा इस चैप्टर में, अगर मेंशन होगा अनऑर्डर्ड। हाँ फिर बोलो। ये x और y के वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है क्या, मतलब 1, ना ना ना, वो तो अगर पूछे कि फाइंड दिस x, y तो x की जगह 1, -2 लिख दो। Okay, वैसे sir. तो वो जनरली x और y अलग अलग ही पूछे, ओके सर। कई बार वो ऐसा दे के पूछ लेगा x² + y² - 3xy ये बता दो, तो x और y की वैल्यू डाल देंगे, इसमें इसकी वैल्यू बता देंगे। मतलब इनडायरेक्टली जो कंसेप्ट है वो ये है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, काम खत्म। क्या कहते हो? यस सर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन? नो नो सर। सर। एक और देखें, अगर मान लो ए सेट दे दिया माने 1, 2 और बी सेट दे दिया मान लो
3,8। A क्रॉस B अपनी कॉपी में लिख दो, B क्रॉस A B अपनी कॉपी में, फटाफट से। मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी थोड़ी सी कम है अभी। A क्रॉस B क्या आएगा? 1,3 1,8 2,3 2,8। सही कह रहा हूँ? 1,3 1,8 2,3 2,8 मेरे ख्याल से। और इधर क्या आएगा? 3,1 3,2 8,1 8,2। मेरे ख्याल से A क्रॉस B B क्रॉस A सभी लिख लेंगे, ये सुनो। यस Yes, सर। sir. यस सर। बढ़िया। अब कई बार, चलो मैं पहले एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था भाई 3 वाला, 3 भी हो सकता है कि नहीं, एक उस पर ही कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना। मान लो A सेट दिया हुआ है, मान लो 3,4, 2 ले लेते हैं इसमें। A क्रॉस A लिखना है मुझे, पहले बताओगे A क्रॉस A क्या होगा? मतलब उसको उसी के साथ, तो एक और बार A लिख लो, 3,4। एक A लिखा हुआ है, एक और A क्रॉस A, मतलब पहला एलिमेंट इधर से 3,3 3,4 4,3 4,4। समझ गए कैसे लिखा मैंने? A क्रॉस A मतलब A का क्रॉस प्रोडक्ट अपने साथ ही लेना है, मतलब फिर से वही सेट लिख लो, एक बार फिर से वही सेट लिख लो। तो क्या हुआ? 3,3 3,4 4,3 4,4, ये 4 एलिमेंट आए। मानते हो? ये सुनो, यहाँ यस तक सब साफ है? यस सर। सही। Yes, sir. अब किसी ने कहा कि मुझे A क्रॉस A चाहिए, 3 हो गए, A क्रॉस A। तो पहले A क्रॉस A ये लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, दोनों को सॉल्व कर लूंगा। अब एक सेट ये लिखा हुआ है, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए सेट बी बोल देता हूँ। तो इसको क्या बोला हुआ है? सेट बी। मुझे इनडायरेक्टली A क्रॉस B चाहिए, ये सुनो, इसको B बोल दिया, तो मुझे A क्रॉस B चाहिए। और A क्रॉस B में पहला एलिमेंट A से और दूसरे एलिमेंट B से। तो पहला जब A से आएगा तो क्या लिखूंगा? यहां से उठा 3 और यहां से 3,3, फिर यहां से 3, यहां से 3,4, 3 के ट्रिपलेट्स बनेंगे। उसको पेयर पेयर मतलब 2 के, ट्रिपलेट्स मतलब 3 के। फिर आएगा 3 4,3, फिर आएगा 3 4,4, उसके बाद 4 3,3 4 3,4 4 4,3 4 4,4। कुछ ऐसा? ये सुनो, क्या कहते हो? हमने क्या करा, दोबारा से बोल रहा हूँ एक बार। ए दिया हुआ था, पहले लिख लिया A क्रॉस A, तो पहला एलिमेंट यहां से उठाया, वो बना क्या? 3,3 3,4 4,3 4,4, चारों लिख दिए। अब A क्रॉस A चाहिए था, तो इसको क्या मान लिया? B, कोई नया सेट, क्योंकि है तो ये सेट ही, मान लिया B। उसके बाद इसको B माना है, अगर हमने इसको B माना है तो मुझे इनडायरेक्टली A क्रॉस B चाहिए। तो A क्रॉस B लिखने के लिए पहला एलिमेंट इधर से, दूसरा इधर से। तो पहला एलिमेंट उठाया 3, दूसरा उठाया ये, क्या बना? 3,3 बन गया। पहला उठाया 3, फिर ये बना 3 3 4, लिख दिया। 3 के साथ ये बना 3 4 3, लिख दिया। 3 के साथ ये इज 3 4 4, लिख दिया। फिर 4 के साथ ये सारे 4 3 3 बन गया, 4 3 4 बन गया, 4 4 3 बन गया, 4 4 4 बन गया। ये सुनो, Yes, sir. समझ गए कैसे लिखता है? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो जल्दी से, बोलो अगर कोई डाउट है किसी को तो। No, sir. बहुत बढ़िया। क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक मतलब है पहला एलिमेंट इधर से, दूसरा इधर से। अब इधर ऑलरेडी पेयर था, तो पहला इधर से, फिर दूसरा तीसरा, वो दो एक साथ आ रहे हैं। सही है। अब अगर उसने हमें कहा कि भैया ए सेट है मेरे पास, मान लो 1
कॉमा 2 कॉमा 3। बी सेट है मेरे पास 3 कॉमा 4 और सी सेट है मेरे पास 4 5 6। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, 3 सेट दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हें उसने कहा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। क्या तुम निकाल सकते हो? यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस Yes, सर। बहुत बढ़िया। तो अल्फाबेटिकली जिनका नाम एम से पहले पहले आता है, अल्फाबेटिकली जिनका नाम एम से पहले पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, वो ये निकालो जल्दी से। और अगर मैं तुम्हें कहूं ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ निकाल दो, क्या ये भी निकाल सकते हो? Yes, sir. ठीक है, तो ये एम या एम से आगे वाले, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और ये लेस देन एम वाले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये लोग निकालो फटाफट से। एम से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिनका भी नाम आता है वो ये निकालो, एम या एम के आगे का ये निकालो, दोनों फटाफट से निकालो। सर निकाल लिया। बहुत बढ़िया। कौन सी कैटेगरी में निकाला है? एम से छोटी वाली में। ठीक है, इधर वाले भी कोई निकालो। सर निकाल लिया। इधर वाले में? नो सर, एम से छोटे वाले में। आओ, इधर वाला रह गया कोई। आओ मैं निकालता हूँ दोनों में। जिन्होंने इधर वाला निकाल लिया वो ये निकाल लो फिर। वही निकाल रहे हैं। सर निकाल लिया है हमसे बड़े वाले में। बढ़िया, चलो। Yes, sir. सर निकाल लिया। मुझे ये बताओ एम से छोटे वाली में किसने सबसे पहले निकाला था? हिमांश ने शायद, सही कह रहा हूँ? यस सर। हिमांश आंसर बता फिर। सर 1,3, हाँ 2,3, ठीक है, 3,3। 1,3, 2,3 और 3,3, 3 ही आया। यस सर। नहीं सर, एक सेकंड हाँ। रुको। 1,4, 2,4, 3,4। अबे 1,4, 2,4, 3,4। 3,4 ये आया तेरे। यस सर। ठीक है, इधर सबसे पहले किसने निकाला था? सर 1,4, 2,4, रियांशी ने। 1,4, 2,4, एक और भी आएगा 3,4 भी। 3,4 आएगा। हाँ, Yes, हाँ, 3,4 भी आ अब रहा है। सही है, अब सही है, अब सही है। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, Yes, sir. आ रहे हैं या नहीं? आ रहे हैं Yes, sir. दोनों यस सेम? सर। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी बता रहा था तुम्हें कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहा, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ए इंटू बी प्लस सी इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे लिखते हैं। वैसे ही Yes, ए sir. क्रॉस, समझ गए? पहले ये बताओ कि ये और ये तुमसे निकल गए थे या मैं निकाल के दिखाऊं ये कैसे निकले? सर निकाल लिए थे। निकाल लिए थे सामने भाई? कोई ऐसा है जो चाह रहा हो कि दोनों में से कोई मैं करूं सॉल्व? कोई है तो बोलो। चलो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। प्रॉपर्टी समझ आ गई? सेम इज द प्रॉपर्टी इन यूनियन ऑल्सो। मैं लिख देता हूं दोनों प्रॉपर्टीज एक बार। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। पहली प्रॉपर्टी ये थी, ए क्रॉस बी यूनियन सी
का ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ। ये दोनों प्रॉपर्टीज अपनी नोटबुक में लिख लो, कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो फटाफट से। लिख लिया? अब सुनना, अगर ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे? 6। 3 into 2 है ना, और बी क्रॉस ए में 6 6 ही आए थे, वो 2 into 3, क्योंकि 3 into 2 और 2 into 3 कितना होता है? बराबर होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ n of a, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a मान लेता हूँ कुछ है p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b मान लेता हूँ कुछ है q, तो n ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b कितना होगा? pq। या फिर n ऑफ b क्रॉस a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b क्रॉस a कितना होगा? pq, p into q। समझ गए? कॉमन सेंस है, यस और नो? यस सर। फटाफट से कॉपी में लिख दो। कोई डाउट, कोई समस्या? ए का क्रॉस अगर 5 से लेता हूँ क्या बनना चाहिए? लॉजिकली बताना, ए का क्रॉस अगर 5 से लेता हूँ। ए ए P ए सोचो। ए 5, पहला एलिमेंट ए से उठाना है, दूसरा एलिमेंट 5 से उठाना है, क्या कभी दूसरा एलिमेंट उठा पाओगे? क्या ऑर्डर्ड पेयर बन पाएगा कभी भी? सोचो। मैंने कहा ए हमारे पास है ऐसा 1, 2 और 5 हमारे पास कुछ ऐसा होता है खाली। मैंने कहा ए क्रॉस 5 बनाओ, तो पहला एलिमेंट यहाँ से उठाना है, दूसरा एलिमेंट यहाँ से उठाना है और ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो दूसरा तो उठा ही नहीं पाओगे, तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बन जाएगा? बताओ, क्या कहते हो? क्या कहते हो? अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता तो दिस कॉमा दिस ऑर्डर्ड पेयर बना लेता मैं, अब तो बन ही नहीं रहा, होगी टाइम टाइम फिर। तो ए क्रॉस 5 क्या आएगा बोलो? 5 बात समझे या नहीं? यस सर। बढ़िया। सर एक बार ऊपर करना। ऐसे? यस सर। मैंने तो नीचे करा इसको, देख यहाँ था, फिर मैं ऐसे नीचे ले आया, तू कह रहा ऊपर करना। नहीं सर, जो किया वही ठीक है। मैं बीमार हूं तो मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं सर। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है मुझे। देख लिया भाई, ऊपर यस नीचे जो था सारा सॉर्ट आउट हो गया मामला। अब सुनो, क्वेश्चन सुनो। मत सुनो, क्वेश्चन सुनो। कहाँ था क्वेश्चन? अगर मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए जो है वो 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी जो है वो 2 है, ठीक है, उसने इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 2 है, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स कह दिया x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में उसे ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स दिखाई दिए, और भी होंगे वैसे तो 3 into 2 6 होंगे, लेकिन उनमें से 3 उसने दे दिए कि ये दिखाई दे रहे हैं ए क्रॉस बी में। फाइंड ए एंड बी। ए और बी बता सकते हो? ए क्या होगा और बी क्या होगा? सर ए सर, B एक्स होएगा होगा और बी 1 और B 1,2 होएगा। सही है। पहले एलिमेंट जो आने हैं वो कहाँ से आने हैं? ए से आने। तो पहला एलिमेंट ये एक्स आया होगा ए से, वाई भी ए से आया होगा और जेड भी ए से आया होगा, तो ए तो बन गया। दूसरे एलिमेंट जो आने हैं वो बी से आने हैं, ए क्रॉस बी में, तो कौन कौन दिख रहा है दूसरे एलिमेंट की तरफ? 1 और 2, क्योंकि एन ऑफ बी दो ही एलिमेंट है, दोनों आ गए। 3 ही एलिमेंट है, तीनों आ गए। है कि नहीं सिंपल? बताओ यस और नो। यस सर। यस सर। पक्का है? पक्का है, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नो सर। बहुत बढ़िया। पहली एक्सरसाइज तुम बड़ी आसानी से कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1
गारंटी के साथ तुम सारे कर पाओगे। कोई एक आधा क्वेश्चन में अटकोगे तो मेरे से पूछ लेना। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1, समझ गए? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं, अब 2.1 को क्रॉस कर रहा हूँ। अब अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये दो चीजें पढ़ी हमने कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यही दो चीजें पढ़ी, यस और नो? यस सर। अब हम बात करेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशंस, सुनना जरा ध्यान से। रिलेशन, एक मैं एग्जांपल, फिर से एग्जांपल से समझते हैं, फिर डेफिनेशन भी देख लेंगे, क्योंकि मेनली तो हमें समझ आना चाहिए कि दिमाग में है क्या। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक ए सेट है 1, 2, 3, एक बी सेट है 4, 5, 6, ए क्रॉस बी बता दो, ए क्रॉस बी बता दो। मेरे ख्याल से सारी दुनिया लिख देगी 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। यही आया होगा सबके दिमाग में जहां तक मुझे लगता है। कैसा नो? यस सर। अब मैंने कहा ए क्रॉस बी तो चलो आ गया, अब एक रिलेशन लिखो। अब रिलेशन क्या लिखना जरा? ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखते हैं, ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी विच इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, एक रिलेशन दे देगा एक्स और वाई में, मतलब एक इक्वेशन हो सकती है, वो एक फॉर्म हो सकती है। जैसे मान लो इसने कह दिया y इक्वल्स टू 2x फॉर एग्जाम्पल, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब अगर तुम याद करो, अगर ये ना लिखा हो बीच में, सोचो अगर ये नहीं लिखा हुआ बीच में, तो x कॉमा वाई वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ये a क्रॉस b नहीं होता था, बताओ। यस सर। अब उसने एक, यस अब सर। उसने क्या करा, अब उसने क्या करा, एक रिलेशन डाल दिया बीच में, x और y में एक रिश्ता बना दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा कुछ। अब देखते हैं कि इसको, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें से जो जो सेटिस्फाई करेंगे वो इसमें आ जाएंगे। देखें कौन कौन करता है। y डबल होना चाहिए x के, देखना जरा, y डबल होना चाहिए x के, y डबल होना चाहिए x के। और कोई भी है? नो सर। नो सर। ये मेरे पास क्या बन गया? रिलेशन बन गया। सिंपल, एक रिलेशन वो खुद देगा, कोई इक्वेशन दे सकता है, इनइक्वालिटी दे सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल इसी में से देता हूँ, a is related to b such that x comma y where y is less than x, simple, x belongs to a and y belongs to b। y छोटा चाहिए x से, y छोटा चाहिए x से, दे बताना जरा, ऊपर ढूंढ के है कोई? 5, बिल्कुल सही, कोई है ही नहीं। और इसको प्यार से क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। जैसे एम्प्टी सेट बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट नहीं है। फिर से अगर मैं कहता हूं a इज रिलेटेड टू b सच दैट x कॉमा वाई सच दैट y इज लेस देन 2x, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब है कुछ दावेदार या अभी भी 5 है? अभी भी खाली है। अभी भी खाली है। y 2x नहीं से सर, है छोटा होना चाहिए। 3,4। हाँ ढूंढ के निकालो, ढूंढ के निकालो। y जो है वो 3,4। 2x से छोटा होना चाहिए। 3,4, 3,5, 3,5 है। 3,5। और कोई है? नो सर। चलो सही है। तो रिलेशन है क्या? इट इज अ सबसेट ऑफ, देखो इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट जो सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, बाकी पड़े रहेंगे। क्या कहते हो? जब कुछ एलिमेंट उठ के यहाँ आते थे तो इसको सबसेट नहीं बोला करते थे, याद करो, आया याद? यस सर। जब एक, ये क्या एक सेट है, ए क्रॉस बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है तो सेट ही, सेट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर उठ के यहाँ आ गए। अब जो एलिमेंट का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर्स। कुछ ऑर्डर्ड पेयर उठ के यहाँ आ गए जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर।
तो रिलेशन है क्या हमारे पास? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो फटाफट से। सर हमें ए रिलेशन बी के लिए पहले ए इंटू बी तो लिखना जरूरी होएगा फिर? नहीं नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़े टाइम देखिए, थोड़े टाइम बाद तो सीधे इसके और इसमें तो यहीं से देख लेगा ना कि ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है ना। और तुझे कहा y 2x के बराबर होना चाहिए, तो y 4 है, मान लो यहाँ पे y 4 या x को रख ले, x को 1 रख, x 1 रखा, y की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ 2 है नहीं है, x को रखा 2, x को 2 रखा, y 4 मिल गया, 2,4 आ गया, x को रखा 3, y कितना आया 6 मिल गया, 3,6 आ गया। सीधे भी लिख सकते हैं, वो विद प्रैक्टिस हम लिख पाएंगे, अभी तो बस देख रहे हैं क्या। लेकिन ए क्रॉस बी में क्या आ गया, इसके सारों से लिंक होके लिखे गए। अब उसमें से कुछ इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कुछ इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जो कर रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। तो कुछ एलिमेंट इधर के इधर आ गए तो इसको हमेशा क्या बोलते थे? सबसेट बोलते थे। ये सुनो, यस सर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे ही आ जाएं उस रिलेशन में? इज इट पॉसिबल? यस सर। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसेट तो सेट इटसेल्फ भी तो सबसेट हुआ ही करता था। जैसे अगर मैं कह देता हूं a इज रिलेटेड टू b सच दैट x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, x belongs to a and y belongs to b, y बड़ा होना चाहिए x से, ये रिलेशन दिया। देखो हर जगह पे y बड़ा है, सारे आ जाएंगे ये। क्या कहते हो? हर जगह पे देखो y बड़ा है, क्या कहते हो? यस सर। तो ये सारे के सारे उठ के आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी अपना ही सबसेट होता है? यस और नो? यस सर। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन है क्या, समझ आया? सबसे पहले ए क्रॉस बी क्या था, समझ आया? ए क्रॉस बी पढ़ा था हमने अभी तक, यस सर। ठीक है। अब ए क्रॉस बी किसी गिवन इक्वेशन या इनइक्वालिटी या स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर, उसका एक सबसेट बनेंगे, और उसी सबसेट को हम क्या बोलेंगे? रिलेशन। एक्स और वाई में एक रिलेशन दे दिया, ये एक्स और वाई में एक रिलेशन दे दिया, ये एक्स और वाई में एक रिलेशन दे दिया, ऐसा एक रिलेशन दे दिया, ऐसे ही हो रहा है ना। तो एक्स और वाई को रिलेट कर दिया, चाहे इक्वालिटी से, चाहे इनइक्वालिटी से, चाहे स्टेटमेंट से। एक स्टेटमेंट भी लिख सकता है y इज अ मल्टीपल ऑफ x, ऐसा भी लिख सकता है। तब कौन कौन आएगा? अगर मैंने लिख दिया a इज रिलेटेड टू b सच दैट y इज अ मल्टीपल ऑफ x, मान लो ऐसा लिख दिया कुछ, कौन कौन आएगा? 2,4, ये 6, ये 1,4 1 ये 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 सारे आएंगे जो मैंने गोले करे हैं। y मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 5 नहीं है मल्टीपल ऑफ 2, हटा दिया, 3 नहीं है, हटा दिया, 5 नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, हटा दिया, 6 है। तो ये सारे आ जाते हैं उसमें। लेकिन इनमें से कुछ आएंगे, ये भी रहेगा क्या? सबसेट तो रहेगा ही, है ना? यस और नो? बोलो, यस रिलेशन सर। क्लियर हुआ? यस और नो? रिलेशन है यस क्या? सर। क्लियर हो गया? चलो, ये सारे केस 1 2 3 4 और 5 एग्जाम्पल से मैंने समझाया, समझ आ गया तुम्हें? यस सर। yes sir, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, रिलेशन की डेफिनेशन लिख लो। बोलो, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B। हाँ, ये ध्यान रखना कि नॉन एम्प्टी टू नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो कुछ रिलेशन ही नहीं बन पाएगा ना इनके बीच में, दो खाली जगह के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B. Is a subset of A cross B. Full stop. Full stop. The subset is derived by. The subset is derived by describing a relationship. By describing a relationship between the first element
एंड द सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट x था, सेकंड एलिमेंट y था, रिलेशन डिस्क्राइब करा by the describing a relationship between the first element and the second element of ordered pairs in A cross B. समझ गए? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B. Full stop. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pair in A cross B. इतनी लंबी लाइन एक साथ नहीं बोल पा रहा भाई मैं, तो मत मजबूर करो मेरे को। समझ गए? इतना लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट किसको कह रहे हैं? इसको। सेकंड एलिमेंट किसको कह रहे हैं? इसको। समझे बात? ठीक है, अब ये डेफिनेशन लिख दी रिलेशन। ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखने, आप ये लिख चुके हो या लिखने अभी तुम्हें कॉपी में? जिसने नहीं लिखे वो लिख लो, भले 2-3 लिख लो, लेकिन याद रहेगा कौन कौन से। फटाफट से एग्जांपल लिख दो ये। हाँ मैं डन समझू? यस सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास। अगर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया उसे एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं, सारे आ जाते हैं उसे यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी लिख लेंगे डेफिनेशन जरूरत पड़ी तो। वैसे नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सब पता ही है तुम्हें, है ना? अब सुनना, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन मान लो इसको, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, और हम क्या कह रहे हैं उसके बाद, एक रिलेशन ए टू ए डिफाइन करा है। रिलेशन है एक, उसको ए टू ए, ए टू ए का मतलब पहला भी ये एलिमेंट लेगा, दूसरा भी ये, ठीक है? ए टू ए डिफाइन करा है, और रिलेशन डिफाइन कैसे है? आर एस एक्स कॉमा वाई such that y equals to x plus 1, such that y equals to x plus 1, इतना है, ठीक है? x कॉमा y, और x और y दोनों ही किसको आने हैं? a को बिलोंग करते हैं, तो y की वैल्यू है x plus 1। तो हमें इस रिलेशन r को लिखना है, तुम लिख सकते हो। इस रिलेशन r को लिखना है। अब इसको लिखने के ना 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वही जो अभी तक हम लिख रहे थे, ठीक है? लिखे? अब देखो, ए में कितने एलिमेंट है बताओ? ए में कितने एलिमेंट है? 6। तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे? 36। 36। अब ये 36 तो लिखने से रहे हम, जैसे पहले एक बच्चे ने पूछा था कि पूरा ए क्रॉस बी लिखने के बाद लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 36 थोड़ी, बस जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यहाँ पे x की वैल्यू डालते रहो। यहाँ से x की वैल्यू 1 डाली अगर मैंने, y की वैल्यू कितनी मिली? 2। आ गया 1,2। x की वैल्यू 2 डाली, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 डाली, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 डाली, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 डाली, y की वैल्यू
7 7, लेकिन क्या 7 मेरे पास है भी सही? देख तो No, लो, नो sir. सर इसलिए No, मैंने sir. इसको लिखा ही नहीं। समझ गए क्यों नहीं लिखा मैंने? x की वैल्यू तो है 6 पॉसिबल, लेकिन इसको y में भी तो मिलना चाहिए, y की तो मिलेगी नहीं। x की वैल्यू 6 पॉसिबल है लेकिन y की 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखा। ये बन गया रिलेशन। कोई डाउट? No, sir. देखो ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? x वाली। ये कौन सी वैल्यूज होती हैं? y वाली। x to y डिफाइंड होता है। x ये सारी वैल्यूज ले रहा है। चलो मान लिया x को देते गए, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, सारी देते गए, लेकिन y भी तो यहीं से आना चाहिए ना। तो जब x को 6 दी तो y बन गया 7, जो कि आउट ऑफ कवरेज एरिया है, तो इसलिए उसको हटा दिया। ये बना रिलेशन। ये r को लिखने का तरीका है। लिख दिया हमने? यस और नो? कोई डाउट ठीक इसमें? है सर। No, नो sir. सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना, इसी को एक एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरो डायग्राम कैसा बनता है जरा ध्यान से देखना। एक गोला ऐसे बनाएंगे, एक गोला ऐसे बनाएंगे। ये है आर। आर मतलब रिलेशन यहां से यहां डिफाइन हो रहा है। यहाँ कौन है? सेट ए। यहाँ भी कौन है? सेट ए। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेट ए टू बी भी हो सकता है, लेकिन अभी उसने कहा सेट ए टू सेट बी। यहाँ लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बेसिकली x की वैल्यूज आती है, यहाँ पे बेसिकली y की वैल्यूज आती है। जब x 1 हुआ तो y क्या हो गया? 2। जब x 2 हुआ y क्या हो गया? 3। जब x 3 हुआ y 4। जब 4 हुआ 5। जब 5 हुआ 6। अपने आप ही रुक जाएगा, आगे जगह ही नहीं है। एरो भी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या? 1 इज रिलेटेड टू 2, देखो 1,2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 2,3, 3 इज रिलेटेड टू 4, 3,4 एंड सो। ये रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। सिंपल है मेरे ख्याल से। तो यस सर x की वैल्यू को y की वैल्यू से मैच करा देना, इसको एरो डायग्राम बोल देते हैं। मैपिंग भी बोल देते हैं, वैसे एरो डायग्राम भी बोल देते हैं। समझे या नहीं? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट किसी को इसमें? किसी ने नहीं बोला तो मैं मान के चलता हूँ कोई डाउट नहीं। अब 3 डेफिनेशन बोलूंगा, सुनना। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ऐसा तरीका बताऊंगा, तीनों बड़ी आसानी से समझ आएंगे। डोमेन जो वैल्यूज ऑफ x है। अब x ने क्या क्या वैल्यू ली है, इससे बता दो या इससे बता दो, दोनों में से देख के बता सकते हो। 1 2 x ने 3 क्या 4 क्या? 5 बिल्कुल सही। 6 लिया कभी x ने? नो सर नहीं। तो No, x, sir. तो 1 2 3 4 5। डोमेन की डेफिनेशन होती है द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रिलेशन इज डिफाइंड। या फिर हम ऐसे भी कह देते हैं ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सारे फर्स्ट एलिमेंट को उठा लो, 1 2 3 4 5, क्योंकि यही तो वो वैल्यूज हैं जो x ले पा रहा है। देखो 6 तो कभी ले ही नहीं पा रहा। कोडोमेन। डोमेन समझ आया अभी सबको? डोमेन समझ आ यस गया? सर। यस सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे ऑर्डर्ड पेयर जो डिफाइन करे हैं उसके पहले पहले नंबर उठा लो, फर्स्ट टर्म्स। या फिर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच रिलेशन इज डिफाइंड, जिससे वैल्यूज ऑफ x के लिए हो पाया। द यूज्ड वैल्यूज ऑफ x भी कह सकते हैं। कोडोमेन, अगर मैं कह रहा हूं रिलेशन डिफाइंड है सेट A टू सेट B, तो फुल सेट B, फुल सेट B। सेट A टू सेट B डिफाइंड है तो पूरे सेट B को क्या बोलेंगे? कोडोमेन। पूरे को। तो कोडोमेन क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑलवेज गिवन होगी ये, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो रिलेशन बताएगा ना कि इस सेट से इस सेट पे जो हमेशा सेकंड वाला सेट होगा वो हमेशा क्या बनेगा? कंप्लीट सेट। मैंने लिखा फुल सेट भी। अगर डिफाइंड है ए से बी, तो ए से ए है तो ये वाला बन जाएगा पूरा सेट। कोडोमेन समझ आ गया? कोडोमेन समझ आ गया? सर Yes, sir. रेंज, रेंज है, रेंज क्या है? यूज्ड वैल्यूज ऑफ कोडोमेन या फिर यूज्ड वैल्यूज ऑफ कोडोमेन। इसमें देखना क्या 1 यूज हुआ था कभी? No, sir. नहीं नो हुआ। सर तो रेंज कौन बनेगी? 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? 1 नहीं आएगी रेंज में। रेंज में वो वैल्यूज है जो y की यूज हुई है, y की वैल्यूज जो यूज हुई है। डोमेन में जो x की वैल्यूज यूज हुई है। कोडोमेन का मतलब
पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेकंड सेट। डोमेन को हम इस तरह से भी कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर के सारे पहले एलिमेंट ले लो, और रेंज को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के सारे दूसरे एलिमेंट्स ले लो। देखो 2 3 4 5 6 ही दिख रहा होगा, सारे दूसरे एलिमेंट्स। इनकी डेफिनेशन कई बार ऐसे मिलती है, ऑल द सेकंड एलिमेंट्स रेंज, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन। क्या तुम्हें बेसिक डोमेन रेंज कोडोमेन क्लियर हुई है? सुनो, यस सर। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी एक आधे स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउटफुल रह भी गया हो तो भी। इस बार मैं अलग अलग लेता हूँ, सेट ए सेट बी, मान लो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ ऐसे है। ये एरोज लगाया मैंने, ठीक है। तो डोमेन की बात करता हूं, पहले डोमेन बताओगे? डोमेन, इसमें जो यूज्ड वैल्यूज हैं वो है 1 2 डोमेन। 3 4 5 6 1 2 3 4 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। को डोमेन बताओगे? सर पूरा सेट बी। डी ई एफ। पूरा का पूरा सेट बी। को डोमेन इज पूरा का पूरा सेट बी। तो क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ। रेंज भी बताई दो फिर, तुम सब बता ही रहे हो तो। B C D E बी सी डी ई, सिर्फ और सिर्फ यूज्ड वैल्यूज, जो इसमें यूज हुई है वैल्यूज। क्या डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों समझ आ गए तुम्हें डेफिनेशंस? यस यस सर। सर। कोई Yes, दिक्कत किसी को लग रही हो? सामने एग्जांपल है, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, बोलो। कोई दिक्कत किसी को लग रही है? नो सर। बहुत बढ़िया बात है, मैं तो चाहता ही था कोई दिक्कत ना लगे। कई बार वो रिलेशन ऐसे लिखता है, x कॉमा x माइनस 4। इसका मतलब क्या है? x कॉमा y होता था, y की वैल्यू है x माइनस 4। ये इसको लिखने का इनडायरेक्ट तरीका है। देखो x कॉमा y, फिर y इज इतना। तो इसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता है। क्या कहते हो? एक ही बात नहीं है? x की वैल्यू 1 यस डालो, सर। x की वैल्यू 1, y कितना आया? -3। x की -3 वैल्यू 2, y कितना आया? -10। -2 -2। तो ये लिखा मिले रिलेशन, या ऐसे लिख दे, दोनों एक ही बात है। बस उसने चालाकी से y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू ऑलरेडी। समझे या नहीं? यस सर। ठीक है, मुझे ये बताओ, जो ये रेंज है, ये यूज्ड वैल्यूज ऑफ कोडोमेन है, तो मैं कह दूं रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सुनो, यस यस सर। सर। हो सकता है बराबर हो जाए, अगर ये सारी यूज हो जाए तो रेंज और वो बराबर हो जाएंगे, लेकिन इन जनरल रेंज हमेशा सबसेट रहेगा कोडोमेन का। रहेगा या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, लिख भी लेना। तो पहले ये बताओ, तुमने ये वाला तो लिख लिया था एग्जाम्पल या नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये भी लिख लो फटाफट से कॉपी में, जल्दी से। लिख लिया भाई? ये भी लिख लेना, ये भी। सर थोड़ा नीचे करना, नीचे या ऊपर? पेज नीचे करो। ऐसे हाँ यस सर, ऐसे। तेज हो गया लड़का। पहले से ही था या अभी हुआ है?
डन समझो? यस सर। ठीक है, अब देखना, मैंने कहा सेट ए है, सेट बी है, एन ऑफ ए, सेट ए में मान लो p एलिमेंट्स हैं, सेट बी में मान लो q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने होंगे? क्यू। p इंटू क्यू, मानते हो? यस सर। यहाँ यस तक सर। सभी ठीक है। और अब मेरी बात ध्यान से देखना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी सारे मानते हो? यस सर। ठीक है, Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी मानते हो? जितने सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन होंगे, क्योंकि हर रिलेशन क्या है, इसका एक सबसेट है। बोलो, Yes, sir. रिलेशन सबसेट था ए क्रॉस बी क्या, तो इसके जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ एक सेट से दूसरे सेट पे, तो मैं नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लेता हूँ ए क्रॉस बी के। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने सेट 32. में पढ़ा। बिल्कुल सही, 32. 32, बिल्कुल सही। किसने बोला 32? Sir, Yanshu. ज्ञानशी, बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 टू दी पावर n, याद आया? यस सर। आ गया? यस तो अब मैं सर। कह रहा हूं कि अगर तुम्हें पता है ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हैं, तो इसका सबसेट कितने होंगे? 2 टू दी पावर पी क्यू होंगे या नहीं? बोलो। यस यस सर। सर। तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अगर निकालने हो तो 2 टू दी पावर पी क्यू कर लेना, जिसमें p नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है, q नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है। इतना समझ आया? ये सुनो, यस सर। यस सर। लिख दो यस कॉपी सर। Yes, में, sir. लिख दो कॉपी में, हेडिंग डाल लेना नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लिख दिया भाई? यार वो एक तुम्हारी ना वो मिसलेनियस वाली वीडियो भी बना देती है ना, जो डाउट्स तुमने भेजे हुए। मेरी तबीयत एकदम से खराब हो गई तो मैं वो भी नहीं बना पाया, पर मैं बना के भेज दूंगा, तुम टेंशन कोई मत। नहीं सर। नहीं नहीं, बना के भेजूंगा, ऐसे मत सोच, कोई नहीं। सर आराम से बनाना। मैं नाम सर से ये ही कह रहा था बनाता हूँ ठीक और होने के मैंने कब बाद जल्दी बनाना। जल्दी है। मैं ये कह रहा था ठीक होने के बाद बना लेना वीडियो आराम से। अरे तुमने ही तो कहा है कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, सबको ऐसे ही हो रहा है। चलो ये लिख लिया भाई तुमने? Yes, sir. पक्का है? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहीं पे रुक रहा हूँ आज मैं, ठीक है? यहां तक तुम एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 दोनों अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है 2.2 के कुछ क्वेश्चन ना हो, क्योंकि हमने 2.2 से अभी प्रैक्टिस थोड़ी कम करी। 2.1 तो पूरी हो जाएगी, एक आधा नहीं होगा। ये भी अगर तुमने ध्यान से रिवाइज करोगे नोट्स को, जितने मैंने अभी बनाए हैं, तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ गए? एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज क्यों कराई है? वैसे मैं एक भी करा सकता था, क्योंकि अभी पता नहीं है तबीयत कैसे रहे कैसे ना रहे। ठीक है, तो कल क्लास हो पाए नहीं हो पाए, आगे वीकेंड भी आ रहा है। वैसे समझ आ गया सब जितना कराया आज? यस सर। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करके दोनों एक्सरसाइज अटेम्प्ट करना। मुझे उम्मीद है दोनों हो जाएंगे, जो क्वेश्चन रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, चलो यहीं पे रुक रहा हूँ, फिर मिलेंगे। गेट वेल सून सर। धन्यवाद धन्यवाद।